हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे जैसे हम प्रिपरेशन करते करते आगे बढ़ते हैं ना, लाइक वेव्स और एसएचएम, ये सारे चैप्टर्स जैसे जैसे कंप्लीट करते हैं हम, और उसमें वेव्स जैसे 1 वीक लग जाता है अगर ड्रॉपर्स हैं उसको स्टडी करने में और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। मैक्सिमम लोगों से फ्लूइड मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं और टाइम भी लगता है अगर सॉल्व हो रहा है तो समझने में भी कॉन्सेप्ट को। इकोलॉजी जैसे मतलब चैप्टर्स, उसमें 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट मतलब कनेक्टेड होते हैं और वो समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है, फिर साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री जैसे भी सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हमें आता सब कुछ है, हम चीज़ों को समझते भी हैं, टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। और ये फैक्ट है कि सिर्फ आपका ही नहीं, या फिर ऐसे नहीं है कि गिने चुने लोगों के साथ ही ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब टाइम लगता है और सिलेक्शन भी होता है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको ये सब कुछ आता है फिर भी डर के क्विट कर देते हैं। नवंबर दिसंबर में ही क्विट कर देते हैं कि उनसे शायद इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि पढ़ाई करते करते सब कुछ अच्छा जा रहा है और एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ही छोड़ देते हैं कि जो कर रहे हैं वही सही है, ये तो नहीं होगा। मैंने भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें की हुई है और मैक्सिमम लोग हार मान लेते हैं। और ये सब चीज़ें ड्रॉपर्स के साथ ज़्यादा होती हैं, लाइक कि मतलब एग्ज़ाम के 1 महीना पहले ही छोड़ दिया, पूरे साल अच्छे से पढ़ा, टेस्ट दिया, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स हैं उनसे डर गए कि भाई ये तो नहीं हो रहा, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बाद में जाके नीट भी देते हैं, उनके रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं, ऐसे स्कोर्स आते हैं जिनमें उनको लाइक बीएएमएस या बीडीएस जो भी चूज़ करना होता है, आयुर्वेदा, या फिर कुछ लोग बायोटेक को भी प्रेफर करते हैं। और फिर वहाँ एडमिशन लेने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि मतलब उनको लगता है कि हम सिर्फ अदर देन एमबीबीएस भी करके अपना कैरियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। ओब्वियसली बना सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मेरे खुद बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मतलब बीएमएस चूज़ कर लिया, वो कर सकते थे, बट उनको मतलब ऐसा लगा कि शायद इसके अलावा इतना क्यों प्रेशर लेना है, इसके अलावा हम आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बायोटेक में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। लेकिन वो अभी लिटरली बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उनसे बात करके मतलब थोड़ी सी ये खुशी होती है कि शायद वो लास्ट अटैम्प्ट लेके मैंने बहुत सही किया। आयुर्वेदा जब आप चूज़ करते हो तो वहाँ पे अगर आप साउथ में कॉलेज ले रहे हो तो शायद ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, काउंसलिंग भी शायद आयुर्वेदा का चल रहा है, तो उसमें अगर आप साउथ में कॉलेज लेते हो तो वहाँ पे आपके जो बुक्स होंगे इंग्लिश में होंगे, मतलब एक्सेप्ट श्लोकास। तो वहाँ पे जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड ये सब चीज़ों से पढ़े हैं ना, तो उनके लिए तो होता है कि वो हिंदी नहीं पढ़ सकते। तो साउथ में जब वो कॉलेज लेते हैं तो ठीक है कि एनी हाउ वो काम चला लेंगे, लाइक श्लोका याद करने पड़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, लिटरली बहुत डिफिकल्ट होता है। जो बच्चे मतलब नीट के थ्रू जाके फिर आयुर्वेदा को चूज़ करते हैं, बहुत लोग मैनेज कर लेते हैं, बट सबसे नहीं हो पाता है। मेरे फ्रेंड्स नहीं कर पा रहे हैं, लिटरली नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी सब स्टेट्स में ऐसे होता है, आयुर्वेदा के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको मतलब बुक्स जो होंगे वो हिंदी में होंगे, पूरे हिंदी में होंगे। और वो समझना लाइक आप सब कुछ इंग्लिश में पढ़े हो, बच्चे मतलब बचपन से ही आपकी जो स्कूलिंग हुई है इंग्लिश मीडियम में हुई है, और अचानक से आपको हिंदी के इतने सारे बुक्स मिल जाए, आप नहीं संभल पाओगे। बायोटेक में भी ऐसे ही है, आप कोर्स तो कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? सबका क्वेश्चन होगा, आपके पेरेंट्स का भी क्वेश्चन होगा कि कब कमाओगे। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि आप अगर कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि ये कोर्स आपको करना है, कहीं ना कहीं अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आप कर भी लेते हो, कर भी लोगे। बट जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे एमबीबीएस या फिर ये आईआईटी ये सब को छोड़ के किसी और चीज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है क्या? कोई भी फील्ड बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सारे स्ट्रीम्स अच्छे हैं, आप जहाँ जाए वहाँ अपना कैरियर बना सकते हैं। बट अगर आप ड्रॉपर हैं और लाइक आपका 3rd या 4th ड्रॉप है, किसी भी वजह से आप ड्रॉप लेते चले गए और कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में था कि शायद हम सिलेक्शन ले सकते हैं, हम कर सकते हैं, मेरी इतनी प्रिपरेशन है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देके मैं सिलेक्शन ले लूँगा एनी हाउ, और आप ड्रॉप भी ले चुके हैं। फिर आप ये सोचते हैं दिसंबर नवंबर में आके या फिर जनवरी फरवरी तक जाके कि मेरे से नहीं होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देख लूँगा या कुछ और करूँगा। फिर क्यों ड्रॉप लिया यार? पहले ही कुछ और कर लेते। अगर आप 3-4 ड्रॉप लेके और यहाँ तक आए हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि एक ड्रॉप लो और अच्छे से प्रिपरेशन करके आराम से मस्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ। क्योंकि आप कोई अगर और कॉलेज लेते हो, लाइक मतलब बीएमएस बीडीएस जो भी कर रहे हो, तो फिर आपका ये 3-4 साल वेस्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ? अगर नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स आपके मतलब ज़्यादा हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आपने प्रिपरेशन अच्छी करी होगी, किसी वजह से आपका सिलेक्शन रुका हुआ है। बेटर है कि अभी पढ़ लो जितना हो सकता है, अभी लगा दो जी जान, नहीं तो बाद में लगाना भी पड़ेगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। जो आता है आपको अच्छे से उसको रिवाइज़ करो, जो नहीं आता उस पे काम करो। अभी भी बहुत टाइम है, बहुत कुछ कर सकते हो, अभी टाइम है, प्लीज़ यूज़ कर लो उसको।
पूरे लाइफ टाइम रिग्रेट करने से अच्छा है ना, एक बार अच्छे से कर लो, सिलेक्शन ले लो। उसके बाद आप अपने हिसाब से पढ़ाई करो यार, आगे का पढ़ाई करो, आगे भी बहुत कुछ देखना है। आप एक जगह जाके ऐसे जगह पे जहाँ पे जाके अटक जा रहे हो, जहाँ से मतलब निकलना आपको एकदम मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो इसके पहले तो आप वैसे भी टेंशन में रहे, अपने हिसाब से पढ़ नहीं पाए, अपने हिसाब से एंजॉय नहीं कर पाए, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद तो और वर्स्ट हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा वर्स्ट होगा कि उसको सँभालना ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब फिर समझ नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। और उस टाइम जब तक ये चीज़ समझ में आएगा, बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स बढ़े हैं और उसमें आप इतना कुछ पढ़े हो, उसके बाद भी आप छोड़ के और फिर कुछ किसी और स्ट्रीम में जा रहे हो। लिटरली रिग्रेट भी होगा, टाइम भी वेस्ट हो चुका होगा और फिर उस टाइम समझ नहीं आएगा कि हमें करना क्या है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एमएससी, बीएससी पता नहीं क्या-क्या करके और उसके बाद फिर से नीट का तैयारी कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि उसमें उनको लग रहा है कि उनका कुछ स्कोप नहीं है। टाइम तो वैसे भी ख़राब हो चुका है। इतना ज़्यादा मतलब ड्रॉप लेना, टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका है। थोड़ा-सा और ख़राब कर लो यार। उसके बाद तो एटलीस्ट सेफ़ रहोगे ना। नहीं तो इधर से तो मतलब गया ही है आपका, सब कुछ ख़राब हुआ ही है, इधर से भी ख़राब होगा, फिर ज़ीरो रिज़ल्ट, कुछ नहीं होगा।